क्या आपके घर में भी आधे अधूरे कामों का एक म्यूजियम सा बन गया है? कहीं एक लेगो टावर है जो अधूरा पड़ा है, तो कहीं एक पजल है जिसके कुछ टुकड़े गायब हैं, या फिर एक ड्राइंग जिसमें रंग भरना बाकी रह गया है। और आप ये सब देखकर बस सोचते रह जाते हैं कि क्या करें। अगर आपका बच्चा भी कई काम एक साथ तो शुरू कर देता है लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर पाता, तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम परेशानी है, पर अच्छी बात यह है कि इसका हल मौजूद है। और यहीं पर ना हमें अपनी सोच में एक बहुत जरूरी बदलाव लाना है। ये बच्चे की जिद या आलस की बात नहीं है। असल में ये एक ऐसा स्किल है जो अभी उनमें बन रहा है, डेवलप हो रहा है। तो मामला नाफरमानी का नहीं, बल्कि सपोर्ट करने का तरीका खोजने का है। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये अधूरे प्रोजेक्ट वाली समस्या है क्या और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, ये सब कुछ जुड़ा है दिमाग के एक स्किल से जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन। आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग का मैनेजर या सीईओ है। यही हमें प्लान बनाने, फोकस करने और काम को पूरा करने में मदद करता है। और बच्चों में ये मैनेजर अभी बस ट्रेनिंग ही ले रहा है। हाँ, तो जैसा हमने कहा, ये मैनेजर अभी ट्रेनिंग पर है। चलिए और करीब से देखता है कि एक बच्चे का दिमाग जो अभी डेवलप हो रहा है, वो किसी काम को पूरा करने के चैलेंज को कैसे देखता है। तो ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह है दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही हिस्सा प्लानिंग और फोकस के लिए जिम्मेदार होता है। और पता है, ये 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। तो हाँ, हमें थोड़ा सब्र तो रखना ही पड़ेगा। कभी कभी जब कोई काम बच्चे को बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है ना, तो वो घबरा जाते हैं। और उस काम को टालना, उन मुश्किल भावनाओं से डील करने का उनका अपना एक तरीका बन जाता है। तो ये आलस नहीं है, ये तो असल में एक तरह की कोपिंग स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये है कि हम इस डेवलपिंग दिमाग की मदद कैसे कर सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि हमारे पास कुछ बेहतरीन टूल्स हैं। मैं आपको 4 ऐसी जबरदस्त रणनीतियां बताने वाला हूं जिन्हें आप आज से ही आजमाना शुरू कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसका मतलब है कि एक बड़े डरावने से लगने वाले काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट देना। ऐसा करते ही जो काम पहाड़ जैसा लग रहा था, वो छोटी छोटी पहाड़ियों में बदल जाता है, जिन्हें पार करना आसान है। जैसे अपना कमरा साफ करो, सुनने में कितना बड़ा काम लगता है ना? लेकिन जब आप इसे 3 छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं कि पहले किताबें शेल्फ पर रखो, फिर खिलौने बॉक्स में डालो और फिर कपड़े हैम्पर में रखो, तो ये आसान हो जाता है। और हर स्टेप पूरा होने पर जो उन्हें सक्सेस वाली फीलिंग आती है ना, वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। बच्चों के लिए ना तस्वीरें बहुत काम करती हैं। मतलब विजुअल टूल्स कमाल के होते हैं। एक विजुअल टाइमर उन्हें ये समझने में मदद करता है कि समय क्या है, और तस्वीरों वाला डेली रूटीन उन्हें याद दिलाता है कि अब आगे क्या करना है। इससे उनके दिमाग पर जो याद रखने का बोझ है वो कम हो जाता है। जैसे दरवाजे के पास एक लॉन्चिंग पैड बना दीजिए, मतलब एक खास जगह जहां स्कूल का तैयार बस्ता रखा जाएगा। ये बच्चे के लिए एक साफ इशारा है कि स्कूल के लिए तैयार होने का काम अब पूरा हो गया है। हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है प्लान, डू, रिव्यू, यानी योजना बनाओ, करो और फिर देखो कि कैसा रहा। ये बच्चों को सिखाती है कि किसी भी काम को करने से पहले, करते वक्त और करने के बाद उसके बारे में कैसे सोचना है। ये एक तरह की दिमागी कसरत है जो उन्हें ऑर्गेनाइज्ड होना सिखाती है। होमवर्क शुरू करने से पहले बस 2 मिनट निकालकर उनसे बात करें कि वो इसे कैसे करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करोगे, फिर क्या, और उसके बाद। ये छोटी सी बातचीत उन्हें मेंटली तैयार होने में मदद करती है और काम शुरू करना आसान हो जाता है। और हमारी चौथी स्ट्रैटेजी, जो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक शानदार तरीका है, वो है मैं करता हूँ, हम करते हैं, तुम करते हो मेथड। इसका मकसद बहुत सिंपल है, धीरे धीरे अपनी मदद को कम करना, ताकि बच्चा खुद पर निर्भर होना सीख सके। ये मैथ्स के मुश्किल सवालों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। आप पहला सवाल खुद सॉल्व करके दिखाइए, दूसरा सवाल साथ मिलकर करिए और फिर देखिए कि उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है जब वो तीसरा सवाल खुद ब खुद हल कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी आम गलतियों की जिनमें हम सब पेरेंट्स कभी ना कभी फंस ही जाते हैं, और देखते हैं कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं। हम अक्सर बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। क्या आपको पता है कि एक 4 साल के बच्चे का एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 से 12 मिनट का होता है? तो जब हमारी उम्मीदें असलियत के करीब होंगी तो फ्रस्ट्रेशन भी कम होगी, आपको भी और बच्चे को भी। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है टेक ओवर ट्रैप, यानी काम को
अपने हाथ में ले लेना। जब हम बेसब्र होकर बच्चे का काम खुद ही खत्म कर देते हैं तो हम अनजाने में उन्हें ये सिखा रहे होते हैं कि अगर वो थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो कोई और आकर उनका काम कर देगा। इससे उनकी खुद की काबिलियत पर भरोसा कमजोर होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सीधी मदद करने के बजाय एक छोटा सा इशारा दीजिए, एक हिंट दीजिए। पजल का टुकड़ा खुद लगाने के बजाय एक सवाल पूछिए। ये उन्हें खुद सोचने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनकरेज करता है। इन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर हम सिर्फ एक काम पूरा नहीं करवा रहे हैं, हम असल में कुछ ऐसा बना रहे हैं जो बहुत ज्यादा टिकाऊ और कीमती है। तो ये रही आपकी नई टूल किट, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, विजुअल रोड मैप का इस्तेमाल करना, प्लान डू रिव्यू साइकिल और मैं करता हूं, हम करते हैं, तुम करते हो वाला तरीका। याद रखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक साफ कमरा या पूरी की हुई होमवर्क शीट नहीं है। हमारा असली लक्ष्य एक ऐसा दिमाग बनाना है जो चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो, आत्मविश्वासी हो और मजबूत हो। तो आपका रोल सिर्फ एक टास्क मैनेजर का नहीं है, आप तो एक ब्रेन बिल्डर हैं। याद रखें, आप सिर्फ एक काम खत्म करने में मदद नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें जिंदगी भर के लिए एक बहुत जरूरी स्किल सिखा रहे हैं। जो शुरू किया है उसे खत्म करने की काबिलियत, और ये एक ऐसा तोहफा है जो जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए।